गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टेप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, स्टेप्स ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, पार्ट प्रोग्राम, ठीक है, पार्ट प्रोग्राम के स्टेप, ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। ओके, जिसमें सबसे पहला था प्रोसेस प्लानिंग, दूसरा था एक्सिस सिलेक्शन, तीसरा था टूल सिलेक्शन, चौथा था आपका कटिंग या फिर मशीनिंग पैरामीटर्स। इसको कटिंग नहीं करता, मशीनिंग करता हूँ। ओके, मशीनिंग पैरामीटर्स, ठीक। पांचवा था क्या, टूल पाथ, ठीक। एंड छठवा क्या था, टोटल 7 स्टेप्स थे, 7 पार्ट प्रोग्राम। 6 था पार्ट प्रोग्राम, 6 क्या था, पार्ट प्रोग्राम, एंड 7 क्या था, प्रूवन ऑफ पार्ट प्रोग्राम। ये इसको लिख सकता हूँ डेवलपमेंट ऑफ पार्ट प्रोग्राम, ठीक। ओके, सो हम यहाँ से देखते हैं। पहला प्रोसेस प्लानिंग, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोसेस प्लान करना है। प्रोसेस प्लानिंग में क्या रहेगा कि कौन कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, सारे ऑपरेशंस का सीक्वेंसिंग करना। देन एक्सिस सिलेक्शन करना कि कौन से एक्सिस पे वर्क होगा। देन टूल सेलेक्ट करना, टूल की किस ऑपरेशन के लिए कौन सा टूल रिक्वायर्ड है। देन मशीनिंग पैरामीटर, कटिंग, स्पीड, स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, डीओसी, ये सारी चीज़ें, सारी पैरामीटर्स को क्या करना, सेलेक्ट करना। एंड टूल पाथ, ठीक है। और वैसे ही उसके बाद क्या, डेवलपमेंट ऑफ पार्ट प्रोग्राम, उसी के हिसाब से क्रमानुसार पार्ट प्रोग्राम को बनाना। और लास्ट में प्रूवन ऑफ पार्ट प्रोग्राम, मतलब जो आपने जो पार्ट प्रोग्राम डेवलप होता है उसका क्या करना, ड्राई रन या फिर सिमुलेट करके क्या करना, चेक करना, ठीक है। तो ये क्या था, स्टेप्स ऑफ पार्ट प्रोग्राम। ओके, आज की क्लास में देखते हैं पार्ट प्रोग्राम जो बनता है, कौन कौन से तरीके से पार्ट प्रोग्राम हम बनाते हैं। ओके, सॉरी। तो देखो, पार्ट प्रोग्राम बनाने के 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट वन, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम, दूसरा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम, ठीक। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्राम, कि मैनुअल पार्ट प्रोग्राम कैसे बनता है। मैनुअल पार्ट प्रोग्राम,
ठीक, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम होता क्या है और कैसे हम उसको बनाते हैं, यही आज हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्राम दिखेंगे। ठीक है, मैनुअल ना, सॉरी स्पेलिंग डबल एन है, मैनुअल। ठीक है, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम। ओके, देखिए नाम से ही पता चल रहा है मैनुअल। मैनुअल मतलब क्या है कि इसको खुद से बनाया जाता है, इसमें कंप्यूटर की ज़्यादा सहायता नहीं ली जाती इसको पार्ट प्रोग्राम को बनाने के लिए। होता क्या है, पार्ट प्रोग्राम बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट है, ठीक, बट क्या होता है कि कई फॉर्मेट में अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक मतलब वर्क जो है रिपीटिव हो जाती है, और अनावश्यक एवं रिपीटेटिव वर्क जो है वो करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या किए हैं कि मैनुअल पार्ट प्रोग्राम में वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में, वर्ड एड्रेस फॉर्मेट से इसको बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कैसे होता है, अभी अपन देखते हैं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि पार्ट प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हमको कोडिंग की जरूरत पड़ती है। क्या की जरूरत पड़ती है? कोडिंग। इसी कोडिंग को हम बोलते हैं प्रोग्राम। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, तो अब इस कोडिंग को करने के लिए दो तरीका होता है, एक होता है मैनुअल और दूसरा होता है कंप्यूटर एडेड। ठीक, तो मैनुअल करेंगे मतलब क्या कि हमको जो भी ऑपरेशंस, जो भी सीक्वेंस, जो भी मशीनिंग का ये है उसको क्या करना पड़ेगा? मैनुअली लिखना पड़ेगा, तब वो जाके वहां पे वर्क करेगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे? इसको वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में मतलब अल्फाबेटिक या न्यूमेरिक डाटा में ही इसको बनाते हैं। ठीक है, पहले ही मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब उसको बनाने के लिए कैसे, ऐसा तो नहीं है कि मैं ABCD लिख दिया और ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो नहीं। क्या होता है, पहले से वेल डिफाइंड, क्या पहले से कुछ डिफाइंड क्या है? डाटा है, कुछ डिफाइंड अल्फाबेट और न्यूमेरिक डाटा है, जिसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं? पार्ट प्रोग्राम, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक, क्या है वो? उसको बनाने के लिए क्या क्या हमको जरूरत पड़ता है? तो सबसे पहला चाहिए क्या? एक्स एंड वाई जेड एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक, तो देखो एक्चुअली क्या है, मैनुअल पार्ट प्रोग्राम को ये मतलब उसके वर्ड्स को डिफाइन, उसके कोडिंग को डिफाइन करने के लिए ISO, ठीक है, यस, ISO स्टैंडर्ड जो है और EIA दोनों ने क्या किया है? एक कोडिंग सिस्टम दे दिए। ठीक, उसी कोडिंग के हिसाब से, उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या करते हैं? कोडिंग तैयार करते हैं। ठीक, तो ISO ने क्या किया है कि एक्सिस को सेलेक्ट करना है, तो एक्स और वाई और जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक्स, वाई एंड जेड, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होगा, एक्सिस के लिए। ठीक, दूसरा क्या है? यस, फीट के लिए एस यूज करेंगे, स्पीड के लिए एस और डेप्थ ऑफ कट के लिए डी। ठीक है, तो ए फीट के लिए एफ और स्पीड के लिए एस, डेप्थ के लिए डी। ठीक, देन टूल के लिए टी, टूल यदि मेरे को चेंज करना है तो उसके लिए टी। ठीक है, तो ये पहला, इसी को हम लोग पहले बोलते हैं एक्स वाई सिलेक्शन, देन दूसरा फीड, देन तीसरा टूल चेंज, के लिए टी। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ये 3 हुआ। ओके, देन नेक्स्ट आता है यस जैसे कि प्रीपेटरी कोड,
प्रीपेरेटरी कोड, या इसी को बोलते हैं हम लोग जी कोड्स। इसी को क्या बोलते हैं? जी कोड्स। तो पहला जो कोड है वो पहला जो वर्ड फॉर्मेट के लिए जो मैनुअल पार्ट प्रोग्राम के जो वर्ड फॉर्मेट यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहला XYZ एक्सिस के लिए, एफ जैसे कि यहाँ पे देख रहे थे XYZ एक्सिस के लिए, ठीक है, और एफ किया फीट के लिए, और एस क्या स्पीड के लिए, और टी टूल चेंज। अब टूल चेंज क्या होता है? एक ही टूल तो होगा नहीं, यदि ड्रिलिंग हो रहा है उसका मिलिंग हो रहा है तो सबके लिए अलग अलग टूल यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए टी यूज़ करते हैं, T1 T2 T3 जैसा टूल उसके रिक्वायर्ड है, ठीक है। देन नेक्स्ट जी कोड। जी कोड क्या रिप्रेजेंट करता है? जियोमेट्रिक रिलेटेड जो डाटा है, ज्योमेट्रिक रिलेटेड जो वर्क है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? जी कोड्स या प्रीपेरेटरी कोड्स यूज़ करते हैं, जिसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे कि G00, जस्ट इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको ऐसा लिखते हैं, G00, ठीक है। G00 का मीनिंग क्या होता है? रैपिड मूवमेंट या फिर रैपिड मोशन। देखो G00 का मीनिंग क्या है? अब हम सीधे सीधे मशीन की बात करते हैं। मशीन में यदि ये टूल है, ठीक है, टूल को यहाँ पे वर्क पीस है, इस पॉइंट तक लाना है, तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस क्या है? अनावश्यक कार्य है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा तभी वर्क होगा, बट यहाँ पे मेरा कोई ऑपरेशन हो रहा है क्या? कोई प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, यहाँ से प्रोसेस चालू है, यहाँ से ऑपरेशन चालू है, तो क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो मेरे लिए कोई वर्क है क्या? नहीं है। तो इसको G00 से हम क्या करते हैं? जितना जल्दी हो सके टूल को एक जगह से दूसरा जगह मूव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? G00। अब इस पॉइंट पे जैसे 0 0 0 है, एक्स में 0, वाई में 0 और जेड में 0, ठीक, तो हम कैसे देंगे? G00 X0 Y0 Z0, टूल ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तो ये किसके लिए है? रैपिड मोशन के लिए। यहाँ पे कई बार एग्जाम में पूछता है कि G00 में हम ऑपरेशन या प्रोसेस करते हैं क्या? नहीं, इसमें टूल क्या करता है? कोई भी ऑपरेशन या प्रोसेस या ऑपरेशन बोल सकते हैं, परफॉर्म नहीं करता। जब टूल मेरा क्या रहता है? वर्क पीस के साथ इंगेज नहीं रहता, तो मैं G00 कोड यूज करता हूँ, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट है G01। G01 किसके लिए करते हैं? मोशन के लिए, टूल के मोशन के लिए, ठीक है। तो यदि टूल को मुझे एक्स या वाई डायरेक्शन में क्या करना है? मूवमेंट करना है, ठीक, या फिर इसको बोलते हैं लीनियर मूवमेंट या लीनियर मोशन, ठीक है। तो ये लीनियर इंटरपोलेशन बोलते हैं, एक्चुअली लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक, एक ही मतलब है, मूवमेंट ही है ये। जब टूल को एक्स में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वाई में ये एक्स में,
ठीक है, ऐसा मूव करना है या फिर जेड में मूव करना है, डेप्थ में काट जाना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, G01। G01 कब यूज़ करते हैं, जब हमारा क्या रहता है, हम को ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं प्रोसेस किसके साथ, वर्क पीस के साथ, वर्क पीस के साथ। जब वर्क पीस के साथ क्या रहता है, ये वर्क पीस है, ठीक है, और ये सपोज टू टूल है। तो टूल को मैं जब वर्क पीस के साथ यहाँ पे इंगेज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का काटना है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक का, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, G01, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। जब भी मैं G01 यूज़ करूँगा, साथ में मुझे क्या लेना पड़ेगा, फीड, फीड। तो फीड के लिए F यूज़ करते हैं। स्पीड, किसका स्पीड, स्पिंडल का। तो स्पिंडल का स्पीड यहाँ पे नहीं देते, स्पिंडल का स्पीड हम लोग कहाँ पे देते हैं, जब स्पिंडल को ऑन करेंगे तो बाद में देखेंगे वो, बट यहाँ पे फीड देना आपको जरूरी है। 1 से 2 तक का सपोज टू जाना तो मैं फीड दूंगा इनिशियली ओनली, उसके बाद में देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो आपका G01 क्या है, लीनियर मोशन के लिए, जैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट पे जाना है। अब आप लोग यदि मैनुअली कट करोगे तो जब आरी को मतलब जैसे कि सपोज टू एक वर्क पीस को कट करना है, इसे 2 भाग में काटना है, तो क्या करूँगा, मैं ब्लेड को यहाँ तक लेके आऊँगा, तो यहाँ से यहाँ तक लेके आना, मेरा क्या G00 यूज़ कर लिया मैं, यदि उसको दिखाना है मेरे को तो कंप्यूटर से मैनुअली प्रोग्राम में दिखाना है तो। और जब यहाँ पे आरी आ जाएगा और उसके बाद इसको काटना, जस्ट यहाँ पे लेके आऊँगा और फिर काटना जैसे ये करूँगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो कटेगा वो क्या कहलाएगा, G01 में आ जाएगा, ओके, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है वो, ठीक। तो लीनियर मोशंस के लिए, लीनियर मोशन के लिए, नॉट सर्कुलर, ठीक। किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे लीनियर ही मूव करना है एक जगह से ये या फिर ये या फिर ये, ऐसा कोई लीनियर मूवमेंट करना है, जैसे कि कोई एक वर्क पीस है, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इस शेप में चाहिए, इस शेप में चाहिए, ये पूरा कंप्लीट वर्क पीस है, इसमें ये वाला मेरे को काटना है, ये लीनियर है ना, सर्कुलर नहीं है, ठीक है। ये तो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ठीक। तो 1 to 2 क्या हुआ, लीनियर ही हुआ, तो G01 यूज कोड हो ही होगा, ठीक है। 2 to 3 G01 ही यूज होगा, यहाँ पे G01 ही यूज होगा, यहाँ पे भी G01, साथ में XY जो भी है वो, ठीक, ठीक है, ओके ओके। तो ये तो हुआ क्या आपका G01। G02, G02 ये सर्कुलर इंटरपोलेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज सर्कुलर इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जैसे कि अब मुझे कोई कटिंग करना है, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक। तो ये 1 2, ये पूरा है 3 4, ठीक। तो ये 1 to 2 क्या है, लीनियर है, तो यहाँ पे G01, बट 2 to 3, अब देखो मैं ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज बोला है, ठीक। तो क्लॉकवाइज बोला है तो क्या होगा आपका, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो ये क्लॉकवाइज हुआ, तो ये जो 3 to 4 है दैट इज सर्कुलर। जब मेरे को सर्कुलर में टूल को मूव करवाना है, टूल को एक दूसरे से दूसरे, एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना है, तो क्या यूज करूंगा मैं, G02। और यही यदि मेरे को क्या करना है, यही मुझे क्या करना है, यदि मैं इसको 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, इसको 3 देता हूँ, इसको 4 देता हूँ, मतलब अभी क्या हो रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा। तो ये क्या कहलाएगा, G03, काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, इंटरपोलेशन, ठीक। ये G03 कहलाएगा, ओके। देन वैसे ही बहुत सारे कोडिंग्स है, 1 to 100 तक का पूरा, G1 से लेके 100 के बीच में बहुत सारे कोडिंग्स डिफाइन किए गए हैं, बट जो मैं वही कोडिंग्स बताऊंगा जो यूज में आता है जनरली, ठीक है।
उसके बाद G19 यूज़ में आता है, G20 यूज़ में आता है। G20 जो है, G16 एंड 17 भी यूज़ में आता है, सॉरी G16 और 17 जनरली जो यूज़ में आता है फॉर प्लेन सिलेक्शन, प्लेन G16 प्लेन सिलेक्शन, ठीक। G17 XY प्लेन सिलेक्शन, XY प्लेन, और G18 YZ, ठीक है, ऐसा जो है। और G19 ZX, ठीक। तो ये आपका प्लेन, जैसे जैसे जिस प्लेन पे काम करना है, तो ये हम प्लेन सिलेक्शन के लिए G16 to G19 यूज़ करते हैं, ठीक। तो यदि मैं बोलूँ तो कटिंग ग्रुप में, मोशन ग्रुप में G00, G01, G02, G03 आता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में आता है? प्लेन सिलेक्शन ग्रुप में G16, G17, G18, G19। अब प्लेन सिलेक्शन के बाद आपका G20, G21 यदि मुझे बड़ा सर्कुलर मोशन चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या? G40, G41, G42, ठीक। ये इसके बाद G46, G47, देन G56, G57, देन वैसे ही आपका आएगा G70, G71, ठीक। देन G94, G93, सॉरी G94, देन G95, ठीक। तो ये जितना भी आपका मैं कोडिंग बोल रहा हूँ, वो सारे कोडिंग्स को एक एक करके नेक्स्ट क्लास में और समझेंगे, और समझने के बाद फिर मिसलेनियस कोड देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, ये मात्र जब भी आपको प्रोग्राम करना रहेगा तो ये जी कोड का यूज में आता है। आपको मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि जी कोड्स जो है वो आपका क्या मतलब जी कोड्स में किसका मीनिंग क्या है, ठीक। आपको याद रखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ओके, क्योंकि आपको अभी तक कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए नहीं पूछता, ठीक है। बस मीनिंग आपको जानना है, ओके। कि मैनुअल पार्ट प्रोग्राम में हम लोग जी कोड और एम कोड लेके बनाते हैं, ये मेन है आपका, ओके, ठीक है। थैंक यू।